नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ की बेईमानी, तो कुदरत ने किया ऐसा न्याय कि सब देखते रह गए। बहुत पुरानी बात है। किसी छोटे शहर में एक मोहल्ले में मोहन वर्मा का एक परिवार रहता था, जिन्हें सब लोग वर्मा जी के परिवार के नाम से जानते थे। मोहन जी के परिवार में उनकी पत्नी रूपा और 2 बेटे, उनकी पत्नियां और 3 बेटियां तथा 2 पोते रहते थे। दोनों बेटे नौकरी करते थे और मोहन जी भी सरकारी ऑफिस में नौकरी करते थे। उन्होंने इसी नौकरी के चलते एक खुद का निजी मकान बनवाया था और अपने 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी की थी। अब जब मोहन जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, तो उन्हें अपनी छोटी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि ऊपरी कमाई वाली नौकरी से तो वह रिटायर हो चुके थे। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से, बड़े दहेज के साथ कर सकें। लेकिन वह अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में लगे हुए थे। दोनों बेटों ने साफ साफ कह दिया कि वह बस शादी में थोड़ा ही सहयोग कर सकते हैं। मोहन जी के पास भी सब जमा पूंजी मिलाकर केवल बारात का स्वागत करने और दावत करने लायक थी। वह दहेज और वर पक्ष के लिए कपड़े और तोहफों का इंतजाम नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद उन्हें किसी जानकार दोस्त ने एक लड़का बताया जो उनकी बेटी के लिए उपयुक्त था, लेकिन वह दूसरे शहर का निवासी था। मोहन जी ने बड़ी हिम्मत के साथ जाकर लड़के का घर परिवार देखा, तो उन्हें ये परिवार बड़ा ही भला और संस्कारवान लगा। लड़का भी सुशील और एक सरकारी ऑफिस में नौकरी पर था। लड़का और परिवार दोनों ही ठीक थे, लेकिन मोहन जी ने जब लड़के के पिता से दान दहेज की बात की, तो लड़के के पिता भले आदमी और एक लड़के के पिता भी थे, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया। ये सुनकर मोहन जी को थोड़ी राहत मिली कि ये दहेज की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। तो मोहन जी ने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए एक बार लड़के के पिता से पूछा कि अगर आपकी कोई मांग हो तो बता दीजिए। लेकिन लड़के के पिता ने और लड़के ने मना करते हुए कहा कि ये हमारा इकलौता लड़का है और हमारे बाद सब इसी का तो है। कि सुनकर मोहन जी ने राहत की सांस ली और उधर वापस आ गए और कुछ सोचने लगे। उन्होंने लड़के के घर पर एक बात नोटिस की कि लड़के के पिता ने और खुद लड़की और उसकी माँ तथा बहन ने सोने के गहने पहन रखे थे। मोहन जी ने सोचा कि जब वह घर में रोजाना इतना सोना पहन कर रखते हैं, तो उनके घर में कितना सोना होगा, और फिर मेरी बेटी तो उनकी इकलौती बहू होगी, तो वह उसे भारी गहने बनवा कर देंगे। ये बात सोचकर मोहन जी के मन में लालच ने घर कर लिया और उन्होंने एक योजना बना ली और उसमें अपने घर के सभी लोगों को शामिल कर लिया और घर की औरतों को खास तौर पर हिदायत दी गई कि वह ये बात किसी से ना कहें। तभी उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसके लिए वह लड़का ढूंढ कर आए थे, उनसे बोली कि पापा, अगर आप मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से करेंगे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मैं लड़की वालों को सारी योजना बता दूंगी। मोहन जी ने कुछ देर सोचा और बोले कि तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो वह बोली, बुआ के लड़के से, और वह भी मुझसे शादी करने को तैयार है। तथा बुआ और फूफा भी मान गए। उन्हें सिर्फ मैं चाहिए और कोई दहेज भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मोहन जी बहुत खुश हुए और बोले
कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? चलो अब बता ही दिया है तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़की से करवा देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी योजना को पूरा करना होगा। इस पर बेटी बोली, ठीक है पापा। अब शादी का मुहूर्त निकला। दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो गई और वह दिन भी आ गया जब बारात अपने शहर से मोहन जी के शहर में आने वाली थी। लड़के की माँ तथा पिता ने बहुत अरमान के साथ बहू के लिए भारी गहने बनवाए थे और वह जब बारात चलने लगी तो एक बक्से में कपड़े और गहने बहू के लिए रखे गए, जिसे पहनकर उसे फेरी लेनी थी। जब बारात मोहन जी के शहर में पहुंच गई तो उन्होंने बारात का उचित स्वागत करते हुए उन्हें जनवासी में ठहराया और खातिरदारी की। उसके बाद रात को चढ़त के बाद बारात मोहन जी के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके बाद द्वार चार तथा लड़के की आरती और समधी की मिलनी आदि की रस्मों के बाद खाना पीना हुआ और बारात वापस जनवासे में आ गई, जहाँ बारात के मनोरंजन के लिए मोहन जी ने नाचने वालियों को पहले से कह रखा था। तो महफिल जम गई और उधर लड़की के पिता बहू के बक्से को मोहन जी को देकर बोले कि समधी जी, फेरों के समय बहू यही कपड़े गहने पहनकर बैठेगी, तो आप बक्सा लीजिए और हमें फेरे के समय बुला लीजिएगा। इतना कहकर वह जनवासे में लौट गए। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। अब रात गुजरती गई और नाचने वाली अपना नाच दिखाती रही और लोग देखकर मजा लेते रहे। इधर मोहन जी के यहाँ नज़ारा दूसरा ही था। उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने गहने साफ करवा कर पहना दिए और कुला जमा 5 साथियों के साथ अपनी ननद के बेटे के साथ साथ ननद और उसके परिवार को भी विदा कर दिया और खुद सारा परिवार लड़की और सभी सदस्यों के साथ लड़के वालों के बक्से में रखे गहने और कपड़े सहित घर को ताला मारकर चंपत हो गए। जाने से पहले मोहन जी ने एक और कारनामा कर दिया। वह ये था कि उन्होंने जितना भी खर्च शादी के लिए किया था वह सब उधार का था और उधार चुकाने वाले के नाम पर लड़के के पिता का नाम लिखवा दिया। उधर रात बीतने लगी और सुबह का चौथा पहर शुरू होने लगा तो लड़कों के लिए पिता तथा अन्य बारातियों को लगा कि अब तक फेरों के लिए बुलाया नहीं आया, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने एक आदमी को लड़के वालों के घर भेजा तो उसने आकर बताया कि वहां हुए हम सब यहाँ बैठकर नाच देख रहे थे, उधर तो लड़की के घर में ताला लगा है और घर के बाहर कोई नजर नहीं आया। ये सुनकर लड़के के पिता के होश उड़ गए। जैसे ही बैठकर लड़की के घर जाने को हुए तो नाचने वालिया के सरदार ने उन्हें घेर लिया और बोला, साहब हमारे पैसे तो दे जाइए। इस पर लड़के के पिता बोले कि सारा इंतज़ाम तो मोहन जी ने किया था। इस पर वह बोला, हमें क्या पता, लेकिन हमारे पास जो पर्चा है उसमें इंतज़ाम करने वाले की जगह आपका नाम है। अब आपको ये पैसे देने होंगे वरना हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अब लड़के के पिता के सामने कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वह पर्चा लेकर पैसे देकर किसी तरह अपनी जान छुड़ाई और मोहन जी के घर जाकर देखा तो वहाँ पर ताला लगा था। और जब उन्होंने आस पड़ोस में पूछा तो वह बोले, हमें नहीं पता, हम तो रात को दावत खाकर आए और सो गए। अब लड़के के पिता बड़े ही परेशान थे और उन्हें परेशान देखकर पड़ोसियों ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने सारी बात बता दी। इससे पड़ोसी भी हैरान रह गए और मोहन जी को बुरा भला बोलने लगे। धीरे धीरे जिसे भी ये बात पता चलती वह लड़के के पिता के पास आकर उन्हें अपनी सलाह देता। अब सुबह का समय हो गया तो टेंट वाले, हलवाई
बैंड बाजे वाले सब लोग अपना पैसा लेने आ गए और लड़की के पिता के सामने अपने अपने पर्चे दे दिए, जिनमें पैसे चुकाने वाले के नाम की जगह लड़के के पिता का नाम लिखा था। अब तो लड़के के पिता का पारा हाई हो गया और वह भी मोहन जी को गाली देने लगा। उनके साथ साथ सारे बाराती भी मोहन जी को कोस रहे थे और गली वाले भी मोहन जी को कोसने में लगे थे। जैसे ही किसी ने कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, तो लड़के के पिता बोले कि सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि ये सारा इंतज़ाम मैंने किया है, तो पुलिस क्या कर लेगी इसमें। अब यही एक रास्ता है कि आप सबका पैसा मैं दे दूंगा। इतना कहकर लड़के के पिता ने दुखी मन से सबके पैसे दिए। उनकी दशा देखकर सभी पैसे वसूलने वालों ने उनसे आधे पैसे लिए और लड़की के पिता अपने बेटे और बाकी बारातियों के साथ अपने घर लौट आए, जहाँ उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई। लेकिन जब सबको सारी सच्चाई पता चली तो सब लड़की वालों को कोसने लगे और लड़के की माँ को तो इतना सदमा लगा कि उन्होंने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। ये उन्होंने 2 किलो सोने के भारी गहने बनवाकर बहुत महंगे महंगे कपड़े जिन पर सोने के तारों से कढ़ाई की हुई थी वह दी थी। उधर मोहन जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ एक अनजान शहर में एक किराए के घर में रहे और फिर उन्होंने कुछ गहने बेचकर एक बढ़िया घर खरीदा और रहने लगे। जल्दी ही उन्होंने एक दुकान खोलकर अपने बेटों के साथ काम शुरू कर दिया और दुकान खोलकर दूसरे बेटे की भी दुकान खुलवा दी। जब 1-1.5 साल बाद लोग इस घटना को भूलने लगे, तब मोहन जी ने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर अपना घर बेच दिया। उधर लड़की की माँ ने बिस्तर ऐसा पकड़ा कि वह फिर से ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टर ने बताया कि जब इस घर में कोई खुशी आएगी तब इनके ठीक होने की उम्मीद हो सकती है। ये सुनकर लड़के की ममेरी बहन, जो मन ही मन लड़के को चाहती थी, उसने अपनी मम्मी से ये बात कही और उन्होंने लड़के के पिता से बात की। तब वह भी मान गए और धूमधाम से लड़के की शादी हुई। और घर में बहू ने आकर जब अपनी सास के पैर छुए तो उसके हाथों का स्पर्श पाकर लड़के की माँ के शरीर में कुछ हलचल हुई। उनकी आंखों से आंसू गिरे और हाथों में हरकत हुई। ये देखकर लड़के के परिवार वाले बहुत खुश हुए और जल्दी ही लड़के की माँ ठीक भी हो गई। उस लड़के की शादी होने के कुछ सालों बाद सास ने अपनी बहू को 2 किलो सोने के गहने बनवाकर पहनाए और दिल से आशीर्वाद भी दिए। उधर मोहन जी के साथ और भी ज़्यादा बुरा हुआ था। एक रात दोनों दुकानों में चोरी हो गई और उसके 3 महीने बाद घर में चोरी हो गई। सारी जमा पूंजी और बचे कुचे गहने सब चोरी हो गए तथा वह लड़की जिसने अपनी बुआ के लड़के से शादी की थी, उसके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई और बुआ ने अपनी ही भतीजी को मनहूस और न जाने क्या क्या कहकर अपने घर से निकाल दिया और अब वह अपने मायके में एक नौकरानी की जिंदगी जी रही है। घर में भाभीयों से उसकी बनती नहीं। पिता की मृत्यु हो गई। दोनों भाई अपनी पत्नियों के अनुसार चलते हैं और माँ, उसकी हालत तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।